आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लर्न डेली 61 पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। केवीएस पीआरटी के लिए हिंदी का सिलेबस हम लोगों ने कल देखा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आए थे वो सारे हम लोगों ने कवर किए। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी की पहली क्लास लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग संज्ञा को कवर करेंगे। एक एक पार्ट को पहले हम लोग व्याकरण को कवर करेंगे, उसके बाद फिर इस तरह से एक एक पोर्शन को हम लोग पूरा हिंदी कवर कर लेंगे। एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। केवीएस पीआरटी में हिंदी 30 नंबर की आएगी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसकी बेहतरीन तैयारी करें। साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए और भी सब्जेक्ट के रीजनिंग हो गए, जीके जीएस, इन सारे से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब की एक वीडियो अलग अलग वीडियो बना करके क्वेश्चन की डाल देंगे, जिससे प्रीवियस ईयर सॉल्व करने में देखने में मदद मिले हम लोगों को। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि संज्ञा के प्रकार और कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित इन सबको हम लोग देखते हैं। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं, हम लोग संज्ञा को देखते हैं। और इसके पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर उन लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल होगी तो। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा एक विकारी शब्द होता है। संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। अब विकारी का क्या अर्थ होता है? विकारी का मतलब होता है जिसमें चेंज किया जा सके, जो चेंज हो जाए, लिंग के अनुसार, क्रिया के अनुसार, इन सब के अनुसार जिसमें चेंजेस हो जाए उसे ही विकारी कहते हैं। तो संज्ञा कैसा शब्द होता है? संज्ञा एक विकारी शब्द होता है। और संज्ञा बनता कैसे है? सम धन ज्ञा, इस तरह से संज्ञा का निर्माण हुआ। किस तरह से? सम धन ज्ञा, सम धातु में ज्ञा जोड़ करके संज्ञा का निर्माण हुआ है। किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है, किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है। ये परिभाषा तो हम लोगों ने सेकंड थर्ड से पढ़ी है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो क्या है आखिर में आ क्या रहा है, उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि नाम ही संज्ञा होती। वो किसी का भी नाम हो, पर्वत का नाम हो गया, पहाड़, किसी नदी का नाम हो गया, राम, श्याम, सीता, टेबल, कुर्सी, मेज, ये सारी क्या है, जिसका भी कोई नाम हो वही है संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम ही उसकी संज्ञा कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं संज्ञा के प्रकार क्या क्या होते हैं। संज्ञा के प्रकार 5 भी होते हैं और 3 भी होते हैं, लेकिन किस तरह से ये देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि 3 कब है, 5 कब है। तो ये हम लोग देखते हैं। संज्ञा के प्रकार में सबसे पहला क्या है? व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। जब पूछे एग्जाम में कि व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार बताएंगे। लेकिन अगर अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की संज्ञा होती है, या ऐसे ही नॉर्मली पूछ लेगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं या संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 5 लगाएंगे। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में व्युत्पत्ति या उत्पत्ति जोड़ देता है तो हम लोग संज्ञा के 3 प्रकार बताएंगे। कैसे? क्योंकि संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा में ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से संज्ञा 3 ही होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के अंतर्गत ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक आ जाते हैं। लेकिन अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की हो जाती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक, तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं, एक एक संज्ञा को कवर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराती है। क्या? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराती है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा इस तरह से जान लीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इस पूरे वर्ल्ड में एक ही होती है, उसके जैसा कोई और नहीं होता है। जैसे राम, राम किसी का नाम है तो राम वो अकेला ही होगा, उसके जैसा और कोई नहीं होगा। अगर आप लोग कह सकते हैं कि राम किसी और का भी नाम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो गुण उसमें है, जैसा वो दिखता है वैसा वो नहीं दिखेगा, दूसरा जो राम रहेगा। कुछ ना कुछ भिन्नताएं उनमें रहेंगी ही रहेंगी। तो इस तरह से जो राम सिंगल हो गया। गंगा, गंगा नदी है ना, तो गंगा उसका नाम है, तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन अगर नदी पूछता तो वो जाति में आ जाती, लेकिन पर्टिकुलर नाम दे दिया गंगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब सिंगल होता है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराती है। राम, श्याम, भारत। भारत क्या? भारत के जैसा और कोई देश है दुनिया में? नहीं है, भारत अकेला है। श्रीलंका, चिल्का, चिल्का क्या है? चिल्का झील है, उड़ीसा में है ना, तो इसके जैसी कोई और झील है या इस नाम की कोई और झील है? नहीं है। लोकटक झील है मणिपुर में। रामायण, महाभारत, क्या रामायण महाभारत से और भी ग्रंथ है? नहीं है ना। सोमवार, मंगलवार, तो क्या इस तरह से दिनों के और भी नाम है? नहीं है। तो ये सारे ही सिंगल होते हैं। जनवरी,
मंथ नेम हो गए अमर उजाला, पेपर का नाम हो गया अमर उजाला। तो क्या और भी कोई पेपर आता है अमर उजाला के नाम से? नहीं आता है। तो इस तरह से जो सिंगल एक ही होता है, वही होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का जो बोध कराता है और उसके जैसा दुनिया में और कोई नहीं है, तो वो सिंगल होता है। तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ आ गई होगी। अगली संज्ञा है हम लोगों की जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है, किसका? किसी जाति का बोध कराती है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नदी, नदी क्या है? जाति है। नदी में बहुत सारी नदियां आती हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, झेलम, सतलज, इस तरह से बहुत सारी नदियां हैं। तो ये नदी क्या हो गई? ये जाति हो गई। एक पूरी नदी जाति को बता रही है। पर्वत क्या हो गया? पर्वत भी बहुत सारे हैं, एवरेस्ट है, कंचनजंगा, केटू, किलिमंजारो, इस तरह से बहुत सारे। लड़कियां, लड़की हो गई। लड़की क्या एक ही लड़की है? नहीं, लड़की बहुत सारी हैं। तो ये क्या है? ये सब एक जाति का बोध करा रही हैं। लड़की जाति का। लड़का हो गया। वकील, वकील क्या सिंगल है? नहीं है। वकील का अगर नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता, लेकिन यहाँ वकील लिखा हुआ है। तो वकील तो एक ही नहीं है दुनिया में ना, बहुत सारे वकील हैं। तो वो वकील जाति का बोध करा रहा है, वकील शब्द। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री भी हर देश के होते हैं। तो प्रधानमंत्री भी क्या है? प्रधानमंत्री का अगर नाम देगा तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इस तरह से लिखता है तो वो जातिवाचक में आ जाएगा, वो जाति का बोध करा रहा है। डॉक्टर, अध्यापक, बैल। अब बैल, बैल को बैल, घोड़ा, तोता, मैना, इन सब में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको व्यक्तिवाचक लगा देते हैं। नहीं, ये सब भी एक जाति का बोध कराते हैं। बैल की तरह एक ही बैल नहीं ना होता, बहुत सारे बैल होते हैं। इस तरह से क्या हो गया? ये सारे जातिवाचक में आते हैं। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बैल, घोड़ा, तोता, मैना, इन सबको अक्सर लोग व्यक्तिवाचक में रख देते हैं, तोता, मैना को, लेकिन ये सब जाति का बोध कराते हैं। मकान, मकान भी तो बहुत सारे होते हैं, एक ही जैसे बहुत सारे मकान होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये सब जातिवाचक। लकड़ी हो गई। मनुष्य हो गया। मनुष्य क्या? मनुष्य तो एक को नहीं बोलते, मनुष्य तो बहुत सारे। मनुष्य क्या? मनुष्य जाति का बोध करा रहा है, लेकिन अगर उस मनुष्य का कोई नाम है तो वो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन अगर मनुष्य, इंसान, नारी, आदमी इस तरह से लिखा तो ये सब क्या हो जाएगा? ये जाति, जाति का बोध कराएंगे। बिजली, वर्षा, भूकंप, आंधी, लू, तूफान, ये सारे एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब जाति का बोध करा रहे हैं। वर्ष, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। इस तरह से आप लोग याद रखें, जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, बाढ़, वर्षा, तूफान, भूकंप, ये सब, सुनामी, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। जैसे रिलेटिव्स के नाम हो गए चाचा, चाची, मामा, मामी, दादा, दादी, नाना, नानी, तो ये सब क्या है? जातिवाचक। क्योंकि चाचा, चाचा तो एक ही चाचा नहीं है, सारे लोगों के चाचा, तो बहुत सारे चाचा हैं। तो ये सब क्या है? तो ये जाति का बोध करा रहे हैं। लेकिन अगर चाचा का नाम कुछ है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर चाचा या नाना, मामा इस तरह से लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगली संज्ञा है हम लोगों की द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है ये देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी ऐसे पदार्थ या सामग्री का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो। क्या है? कि ऐसा शब्द या ऐसा कोई पदार्थ या सामग्री जिससे कोई वस्तु बनाई जाती हो, उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जिसे हम माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। क्या है? जिसे हम माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि क्या है। उदाहरण में सबसे पहले ठोस पदार्थों में ले लेते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि। इन सब से देखिए, ये सब कोई सामग्री है या पदार्थ है। इन सब से, सोने से बहुत सारे अंगूठी बनाई जाती है, कान के बनाए जाते हैं, गले के, नाक के। तो इस तरह से वो एक पदार्थ है जिससे बहुत सारी वस्तुएं बन रही हैं। चांदी, चांदी से भी बर्तन बनते हैं, पायल, ये सारे सामान बनते हैं। तांबा, तांबे के बर्तन हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं। लोहे का भी बहुत सारा यूज होता है। तो ये सब क्या है? ये सब एक पदार्थ है जिनसे बहुत सारी वस्तुएं बनाई जा रही हैं। तो ये किस में आएगा? ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। फिर क्या है? द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ में जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया। तो इन सब से भी हम बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं। एलपीजी हो गया। ये सब क्या है? ये सब द्रव जो है क्या हो गया? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। ये सब पदार्थ हैं जिनसे हम लोग वस्तुएं बना सकते हैं बहुत सारी। फिर गैसीय पदार्थ, ये बहुत जो है महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। धुआं या ऑक्सीजन, ये सब किस में आएगा? ये सब किस में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। धुआं, ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि इन सब का रिएक्शन करा करके हम लोग कोई अलग कंपाउंड बना सकते हैं। तो इस तरह से ये सब क्या हुए? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। अगली संज्ञा है हम लोगों की समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर के, मतलब किसी एक को प्रेजेंट ना करके पूरे समूह को प्रेजेंट करती है, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, टीम। टीम क्या है? टीम किसी सिंगल को दर्शा रहा है? नहीं। टीम में बहुत सारे मेंबर होते हैं, उसमें गर्ल्स होंगे, बॉयज होंगे, इस तरह से। तो क्या हो गया? टीम जो है एक समूह को दर्शा रहा है। सभा, सभा में भी बहुत सारे लोग होंगे। सभा में एक इंसान तो नहीं होगा ना, तो सभा में भी मेल फीमेल बहुत सारे लोग आएंगे। तो क्या हो गई? ये सब क्या है? एक समूह का प्रदर्शन कर रहे हैं। समिति हो गई, आयोग हो गया, परिवार हो गया। क्या परिवार में एक सिंगल इंसान होता है? नहीं। मम्मी पापा, भाई बहन, इतने लोग होते हैं, ऐसे दादा दादी, ये सारे लोग मिलकर के एक ग्रुप होता है। तो ये क्या हो गया? ये समूह का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब किस में आएंगे? समूहवाचक में। सेना हो गई। सेना एक अकेली होती नहीं, सेना का भी ग्रुप होता है, बहुत सारे सैनिकों का ग्रुप होता है, सेना बनती है। अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए, ताश हो गया, ताश में कितने सारे पत्ते होते हैं। तो ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा। कक्षा हो गई, कक्षा में कितने लड़की लड़के, बहुत सारे गर्ल्स बॉयज होते हैं। तो कक्षा क्या हो गई? समूह हो गया। सप्ताह, सप्ताह में क्या एक दिन होता है? नहीं, सप्ताह 7 दिनों का समूह होता है। गट्ठर, गट्ठर भी एक सिंगल नहीं होती, उसमें भी बहुत सारे सामान होते हैं, तो जाकर के वो गट्ठर बनता है। काफिला हुआ, पुलिस हुआ, बाजार, मेला, ऑर्केस्ट्रा, ये सब क्या है? ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और ये उदाहरण जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए उदाहरण हैं, जिनको हमने लिया हुआ है। फिर क्या अगला संज्ञा है हम लोगों की? भाववाचक संज्ञा। लास्ट है हम लोगों की भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भाव, गुण, दशा, क्या है? किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया कि क्रोध, मिठास, यौवन, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा, जो दिखाई नहीं देते हैं, अदृश्य होते हैं, हम इन्हें देख नहीं सकते हैं। क्रोध क्या दिखाई देता है? नहीं। क्रोधित इंसान दिखाई देता है, लेकिन क्या क्रोध दिखाई देता है? नहीं। मिठास दिखाई देती है? नहीं। तो ये सब क्या हो गए? दर्द दिखाई देता है? प्रेम दिखाई देता है? नहीं। तो ये सब क्या हो गए? भाववाचक संज्ञा हो गए। और भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आओ, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता, हट, ये सारे प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। किससे किससे? भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में ये सारे प्रत्यय हैं, इन सबको जोड़ करके भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। कैसे? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से होता है। जातिवाचक संज्ञा में देखते हैं पुरुष। पुरुष क्या है? पुरुष जाति का बोध करा रहा है ना। पुरुष एक पूरी जाति होती है, जिसमें बहुत सारे मनुष्य आदमी आते हैं। तो क्या हो गया? ये एक जाति का बोध करा रही है। अगर हम इसमें तो प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? पुरुषत्व हो जाएगा। तो पुरुषत्व क्या हो गया हम लोगों का? भाववाचक संज्ञा हो गई। नारी क्या है? नारी एक जाति है ना, तो उसमें त्व प्रत्यय प्रत्यय जोड़ा हमने, तो क्या हो गया? नारीत्व हो गया। उसी तरह से गुरु है, इसमें त्व प्रत्यय जोड़ने पे क्या हो गया? गुरुत्व हो गया। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। मनुष्य क्या है? मनुष्य जाति है एक, और उसमें ता प्रत्यय जोड़ देते तो क्या हो जाएगा? मनुष्यता। उसी तरह से मानवता हो गया, मित्रता हो गई। तो ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है। मनुष्यता, मानवता, मित्रता, क्या ये सब दिखाई देते हैं? नहीं। मित्र दिखाई देता है, मनुष्य, मित्रता देखी जाती है? नहीं दिखाई देती है। तो ये सब क्या है? हो गया जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। बूढ़ा, बूढ़ा क्या है? एक जाति का बोध करा रहा है। कोई सिंगल बूढ़ा तो नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे बूढ़ा। तो उसमें पाप जो जोड़ करके हम लोगों ने क्या बना दिया? बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या हो गया? एक दशा का बोध करा रही है, एक अवस्था का बोध करा रही है। लड़का में पन जोड़ दिया, लड़कपन हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया? ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। फिर विशेषण से भाववाचक संज्ञा किस तरह बनाई जाती है, ये देखते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? जैसे विशेषण क्या हो गया? सुंदर,
सुंदर क्या, जो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही तो विशेषण होते हैं। सुंदर क्या हो गया, सुंदर विशेषण है, जैसे वह लड़की सुंदर है। ठीक, तो इसमें लड़की कैसी है, सुंदर है ना, तो सुंदर क्या हुआ, उसका विशेषण हुआ, उसमें त प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, वो सुंदरता हो गई। अब सुंदरता क्या हो गई, सुंदरता भाववाचक संज्ञा हो गई। सुंदरता क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। उसी तरह से वीर, वह वीर बालक है, तो कैसा बालक है, वीर बालक है, तो वीर क्या हुआ, विशेषण हुआ, उसमें जब ता प्रत्यय जोड़ दिया तो वो वीरता हो गई। ठीक, उसी तरह से धीर है, वह धीरवान है या वह धीर बालक है, तो उसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया तो वो धीरता हो गई। इस तरह से ये विशेषण से क्या बन रहा है, भाववाचक संज्ञा बन रही है। भोला, राम बहुत भोला है, अब उसमें हमने पन जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, भोलापन। भोलापन हो गया तो क्या हो गया, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। चतुर, चतुर में ता जोड़ दिया तो चतुरता हो गई। इस तरह से विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। फिर क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से होता है, ये देखते हैं हम लोग। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से होता है, क्रिया क्या होती है, घबराना। घबराना, जैसे घबराना में हट प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, घबराहट हो गया। भटकना में आव जोड़ दिया, भटकाव हो गया। पढ़ना, लिखना, दौड़ना, ये सब क्या होता है, ये सब क्रिया होती है। इसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया हमने, पढ़ाई हो गया। लिखना में, लिख में ई जोड़ दिया तो क्या हो गया, आई जोड़ दिया, लिखाई हो गया। पढ़ाई, लिखावट, लिखना में लिख में आवट जोड़ दिया तो क्या हो गया, लिखावट हो गया। तो ये सब क्या बन जा रहे हैं, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। हम लोगों ने देख लिया कि जातिवाचक से भाववाचक किस तरह से बना, विशेषण से भाववाचक किस तरह से बना, और फिर क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह हुआ। फिर देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से होता है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से होता है। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जैसे अपना है, अपना क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। अब इससे हम लोग भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, ऊपर जितने प्रत्यय हमने लिखे हुए हैं उनमें से ही जोड़ करके जो है भाववाचक संज्ञा का बन रहा है। जैसे अपना में पन जोड़ दिया तो अपनापन हो गया, या अपना में त्व प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, अपनत्व हो गया। तो अपनापन, अपनत्व, ये सब दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा, एक भाव है। तो ये सब क्या हुए, भाववाचक संज्ञा हो गया। मम, मम क्या है, मम में त्व प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, ममत्व हो गया। या मम में ता प्रत्यय जोड़ दिया तो ममता हो गई। तो ये सब भाववाचक संज्ञा हो गए। इस तरह से सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। निज, निज में ता प्रत्यय जोड़ने से निजता हो गई। इस तरह से सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। फिर अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे दूर, दूर से दूरी हो गई। निकट में ता जोड़ दिया तो निकटता हो गई। दूर में ई जोड़ दिया, दूर में ई जोड़ दिया तो क्या हो गया, दूरी हो गया। ठीक, समीप में ता जोड़ दिया तो समीपता हो गई। इस तरह से अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। तो हम लोगों ने देख लिया कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस किस तरह से किया जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा से किया जा सकता है, जो है विशेषण से किया जा सकता है, सर्वनाम से किया जा सकता है, क्रिया से किया जा सकता है, अव्यय से किया जा सकता है। इस तरह से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कई तरह से हो सकता है। फिर ये है, अगर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ये आप लोगों की रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगा ये, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, तो क्या महेंद्र सिंह धोनी के जैसा कोई और है, नहीं है ना, वो सिंगल है ना, तो ये क्या हो गया, महेंद्र सिंह धोनी। शाहरुख खान, राष्ट्रपति भवन, रमा, तो ये सब क्या है, ये सब हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह से जातिवाचक संज्ञा में गाय हो गई, हिमालय, पक्षी, किताबें, ये सब जाति का एक बोध करा रही हैं। अगर यहाँ पर नाम दिया होता किताब का तो वो किस में आता, वो आ जाता फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसी तरह से भाववाचक संज्ञा क्या है, सुगंध, बुढ़ापा, लिखाई, ऊंचाई, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा हो गई। फिर द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा वो पदार्थ होता है जिससे कुछ बहुत सारे पदार्थ बनाए जा सकते हैं। जैसे मिट्टी, घी, इन सब से बहुत सारे पदार्थ बन सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा में कक्षा हो गई, सैनिक हो गए। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा संज्ञा और संज्ञा के प्रकार।
फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग संज्ञा से। संज्ञा के विशिष्ट प्रयोग भी कुछ होते हैं, उसको देख लेते हैं। एग्जामों में क्वेश्चन बन जाता है इससे कि संज्ञा के विशिष्ट प्रयोग में, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब ये क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक क्या है? व्यक्तिवाचक एक सिंगल होता है, हमने ऊपर बताया, जो केवल एक लोग का प्रदर्शन करता है, एक सिंगल का प्रदर्शन करता है, तो व्यक्तिवाचक होता है। और जातिवाचक क्या होता है? जो पूरी जाति का बोध कराता है। तो जैसे एग्जाम्पल है कि आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो हरिश्चंद्र अब क्या है? हरिश्चंद्र तो किसी का नाम है ना, तो वो क्या हो गया? यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई ना। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ प्रयोग हो रहा था। हरिश्चंद्र से क्या ले लेंगे कि हरिश्चंद्र क्या थे? सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, वो सदा सत्य बोलते थे। तो वही है कि आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, मतलब आज के युग में भी सत्यवादी लोगों की कमी नहीं है। तो इस तरह से इनके नाम का यूज यहाँ पर जाति के रूप में हुआ कि मतलब जो सत्य बोलने वालों की एक जाति है, ये उसका बोध करा रहा है हरिश्चंद्र शब्द। तो क्या है? आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। हरिश्चंद्रों से एक जाति का बोध करा रहा है हरिश्चंद्र। फिर उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है कि देश की हानि जयचंदों से होती है। ठीक, जयचंद भी एक नाम था, उसने भी जो है छल कपट किया था। उसी तरह से फिर देश की हानि जयचंदों से ही होती है। तो जयचंद भी क्या हो गया? जो धोखा देते हैं, जो छल कपट करते हैं, तो वो उस जाति का एक पूरे बोध करा रहा है जयचंद शब्द। तो क्या हो गया? ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। है तो ये एक व्यक्ति का नाम, इस तरह से हो गया ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। देश को हानि जयचंदों के रूप में होती है, जयचंदों से होती है। फिर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। ऊपर हम लोगों ने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में किस तरह से हो रहा है। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक में किस तरह से होता है। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। ठीक, अब गोस्वामी तो एक जाति का बोध करा रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर गोस्वामी का अर्थ किससे लिया जा रहा है? तुलसीदास से लिया जा रहा है ना। तो तुलसीदास कौन थे? तुलसीदास व्यक्तिवाचक थे, सिंगल थे। तो इस तरह से क्या हो गया? गोस्वामी किसका बोध करा रहा है? यहाँ पर व्यक्तिवाचक, एक व्यक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, व्यक्ति का बोध करा रहा है। तो गोस्वामी कहते ही हमें किसका याद आ रहा है? हमें किसका ध्यान आ रहा है? तुलसीदास का याद आ रहा है ना। तो इस तरह से गोस्वामी किसका बोध करा रहा है? एक सिंगल व्यक्ति का बोध करा रहा है। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो गोस्वामी तो एक जाति है, लेकिन गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ पर ये सेंटेंस जो है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, गोस्वामी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो गोस्वामी का अर्थ किससे लिया जा रहा है? तुलसीदास जी से। उसी तरह से शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब शुक्ल भी एक जाति का बोध कराता है, लेकिन इस सेंटेंस में शुक्ल जी से क्या आशय है? शुक्ल जी का आशय यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल से लगाया जा रहा है। ठीक, साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल से लगाया जा रहा है। तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, मतलब क्या है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का साहित्य का इतिहास लिखा। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे हुआ, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे हुआ, ये सब संज्ञा के कुछ विशिष्ट प्रयोग होते हैं जो एग्जाम्पल में आप लोगों को या क्वेश्चन देख करके पूछ लेगा कि एक पूरा, जिस तरह से यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ कि आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं, इस तरह से एक पूरा सेंटेंस दे करके वो अंडरलाइन करके पूछ लेगा कि हरिश्चंद्र में, या कुछ जो उसे एग्जाम में देना होगा कि यहाँ पर कौन सी संज्ञा है। तो ये हो गया, हम लोगों ने आज संज्ञा को पूरा कवर कर लिया। ये होमवर्क है, आप लोगों को अगर समझ आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा। पहला है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? पहला क्वेश्चन है ये, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? पहला ऑप्शन दिया है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रुद्ध, क्रोधी या क्रोधित, ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए दिया है मिठाई, ऑप्शन बी चतुराई, ऑप्शन सी लड़ाई, ऑप्शन डी उतराई। 5 क्वेश्चन हमने लिया है, आप लोग इसका आंसर जरूर करिएगा। फिर संज्ञा को मतलब किससे जाना जाता है? राम, नाम, गंगा, अयोध्या। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है कहु रावण, रावण जग केते
पद में रावण शब्द का प्रयोग किस क्रम में हुआ? पहला ऑप्शन दिया हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा, या फिर जातिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। तो ये हो गया, इसमें बताना है। फिर दशहरा कौन सी संज्ञा है, ये बताना है। दशहरा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? तो ये हो गए 5-6 क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को संज्ञा अच्छे से समझ आ गई होगी तो आप लोग ज़रूर आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे लोगों को संज्ञा आती भी होगी, लेकिन इस तरह हम लोग इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते, रिवीजन भी तो करना ज़रूरी है ना। तो एग्ज़ाम जिनका पास है, मान लीजिए जिनका अच्छे से आता है जिनको, उनके लिए भी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जिन्हें नहीं आता है उन्हें आ जाएगा, और जिनको आती है उनके लिए रिवीजन की क्लास हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग एक-एक टॉपिक को एक-एक दिन में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।